नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को एक झटका लगा है क्योंकि बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन जो है थाम लिया है। राजेंद्र चौधरी ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस का दामन जो है थाम लिया है। अब बीजेपी का मिशन हिमाचल प्रदेश किस तरीके से जो है थोड़ा सा मुश्किल बनता जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। खबर आ रही है कि राजेंद्र चौधरी ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब इसे बीजेपी के लिए झटका क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, ये आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, भाजपा को कांग्रेस का झटका, राजेंद्र चौधरी ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने पटका पहनाकर किया स्वागत। तो पहले जो है उन्होंने राजेंद्र चौधरी ने इस्तीफा दिया बीजेपी से और उसके बाद जाकर के कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी के साथ खबर देखिए आप। खबर में लिखा है, हिमाचल के जिला कुल्लू में भाजपा से जिला मीडिया प्रभारी रह चुके राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चौधरी ने एक दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और साथ में भाजपा के कुछ नेताओं पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन रविवार को उन्होंने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब हिमाचल प्रदेश की चुनावों में जो है, हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव सर पर हैं और ऐसे में राजेंद्र चौधरी का ये इस्तीफा झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है सर पर हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में इस तरह बीजेपी का जो एक सदस्य है उनसे दूर हो चुका है, इस्तीफा दे चुका है और तो और जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस का दामन थाम चुका है। तो ऐसे में जो है झटका कहा जा रहा है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने उनका स्वागत, पार्टी में कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि चौधरी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। विधायक ने कहा कि राजेंद्र चौधरी 15 वर्षों तक भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी व मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नीतियों व कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनके मीडिया सेल के काम का जो है अनुभव का फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें भाजपा नेता रहे राजेंद्र चौधरी जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और किस तरीके से जो है तस्वीर में आपको दिख रहा है कि वो कांग्रेस के तमाम नेताओं विधायकों के साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, रविवार को कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के तेगू बेहट में कांग्रेस पार्टी की एक चुनावी बैठक हुई। इस बैठक के दौरान राजेंद्र चौधरी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी ने भाजपा नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को झूठे प्रचार व भोली भाली जनता को ठगना ही आता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का आदर मान नहीं किया जाता है। तो भाजपा नेताओं पर उन्होंने हमला भी बोला है, आरोप भी लगाए हैं कि किस तरीके से भाजपा जो है वो झूठे प्रचार और भोली जनता को ठगना जानती है। इसी के साथ हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ दावे किए हैं, क्या कुछ घोषणाएं की हैं और क्या कुछ ऐलान किए हैं, ये भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस लगातार हिमाचल चुनाव में जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो रही है। खबर देखिए, लिखा है, हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के रण में कांग्रेस 10 गारंटियों के साथ उतरी है। मकसद किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। कांग्रेस का खास फोकस महिलाओं पर है, इसलिए तो महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी के लिए भाजपा के मिशन रिपीट को रोकना बड़ा चैलेंज है। तो बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी किस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और वहीं पर पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं। इसी के साथ खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में भाजपा के मिशन रिपीट का जिम्मा खुद संभाल रखा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को इस मिशन को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रियंका ने पीएम की रैलियों का माकूल जवाब देने का प्रयास किया है। वो सोलेन में रैली कर चुकी हैं और अब आगे 4 और जिलों में रैलियां प्रस्तावित जो है मतलब यानी कि रैलियां जो है वो तय हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस ने 10 गारंटियां देकर हिमाचल के 80% से अधिक वोटर को साधने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है किस तरीके से गारंटियों का सहारा लेकर 80% वोटर्स जो है उसे साधने का प्रयास कर रही है। क्या कुछ गारंटी दी हैं और क्या कुछ वादे कांग्रेस ने किए हैं वो भी आपको आगे बताएंगे।
खबर में लिखा है, कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, कर्मचारियों से लेकर किसानों, बागवानों, ग्रामीणों, किसानों और स्कूली बच्चों तक को कवर किया है। पार्टी का मेन फोकस पॉइंट महिलाएं हैं। तो पार्टी का जो फोकस है वो महिलाएं हैं और पार्टी महिलाओं पर महिला वोटर्स को जो है साधने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ हिमाचल चुनाव से कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की राह आसान हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के होने के बाद 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, गुजरात के साथ ही 2023 के चुनावी राज्यों में भी जीत जो है वो दर्ज करनी होगी, वरना 2024 के चुनाव में विपक्ष तो दूर, यूपीए का नेतृत्व करने में भी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हिमाचल का चुनाव जो है, अगर हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीतती है या फिर किस तरीके से जो है हिमाचल का चुनाव कांग्रेस को लोकसभा चुनाव की जो है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की राह जो है आसान कर सकता है। इसी के साथ आपको कांग्रेस की वो 10 गारंटियों का दायरा भी बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है 80% वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से जो है जनता को लुभाने वाले वादे भी किए जा रहे हैं। आप एक चार्ट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें लिखा है हिमाचल में कांग्रेस की 10 गारंटियों का दायरा। तो उसमें समझाया गया है एक चार्ट बना करके कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले देखिए, ओपीएस 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, युवाओं को दूसरा वादा, 1500 रुपए भत्ता जो है वो लाखों महिलाओं के लिए 1500 रुपए भत्ता देने की बात भी कही जा रही है। मोबाइल क्लिनिक व मुफ्त इलाज, 1 से 1.5 लाख ग्रामीणों के लिए मोबाइल क्लिनिक और मुफ्त इलाज की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 12 लाख यूजर्स को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात भी कही जा रही है। हर विस में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, ग्रामीण जो वोटर्स हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से शिक्षा को लेकर लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ 5 लाख युवाओं को रोजगार, 16 लाख यंग वोटर्स, तो युवाओं को जो है रोजगार के जरिए लुभाने की कोशिश की जा रही है। डेली 10 लीटर दूध की खरीद, 95% गाय भैंस पालक, तो इसको लेकर भी जो है वादा किए जा रहे हैं। फसल रेट तय करने का अधिकार, इसका भी वादा किया जा रहा है। 2 रुपए किलो गोबर की खरीद, तो किसान वोटर्स को जो है 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीद को लेकर जो है किसान वोटर्स को लुभाने का जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है किस तरीके से अपना मेन फोकस जो है महिलाओं को रख रही है और उसके बाद ना स्कूल के बच्चे छूट रहे हैं और ना ही युवा छूट रहे हैं और ना ही किसान छूट रहे हैं और ना ही ग्रामीणों में रहने वाले लोग छूट रहे हैं। इसी के साथ अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देख लिया जाए चुनाव ऐलानों को लेकर, तो वहां पर जो स्कोर है वो बिल्कुल 0 है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय पीएम मोदी पर जो है निर्भर है और किस तरीके से पीएम मोदी को जो है चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है हिमाचल के लिए घोषणाओं पर बीजेपी मौन है, यानी कि घोषणाओं के लिए अभी तक बीजेपी मौन है, कोई वादा बीजेपी ने नहीं किया है और किस तरीके से बीजेपी जो है ना बेरोजगारी का समाधान बता रही है और ना ही बागवानों के लिए कोई घोषणा कर रही है। और इसी के साथ पीएम मोदी जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन घोषणाओं में अभी भी स्कोर जो है वो बिल्कुल 0 है। और इसी के साथ जिस तरीके से राजेंद्र चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, इसको भी जो है झटका माना जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।